अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। जी तो नाजरीन, आज की हमारी एपिसोड स्पॉन्सर की है पैनासोनिक इस्त्री बनाने वालों ने। उनका कहना है कि जब से मरियम बीबी ने फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने का तरीका मुतारिफ कराया है, उन बेचारों की तो इस्त्रियां ही बिकना बंद हो गई हैं। मरियम नवाज का कहना है उनको जिस डेथ सेल में रखा गया वहां उन पर शदीद तशद्दुद होता रहा। उन्हें वहां चूल्हा भी दिया गया और खाना बनाने के लिए फ्राइंग पैन भी दिया गया, और तो और इतने तशद्दुद में उन्हें वहां रात में पहनने के लिए नाइटी भी फराहम की गई। भाई क्या कहने, ऐसे पुरसकून तशद्दुद के लिए तो पाकिस्तान की 60% आवाम तरसती है। मरियम बेचारी का कहना है कि उनके पास इस्त्री भी नहीं थी, इसलिए उनको फ्राई पैन को चूल्हे पे गर्म कर करके कपड़े इस्त्री करने पड़े। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि आखिर उन्होंने डेथ सेल में इस्त्री हुए कपड़े पहनकर किस जल्लाद को मुतासिर करना था। उनका ये बयान देना ही था कि सोशल मीडिया पे तो कोहराम मच गया, मीमर्स की तो ईद ही हो गई। किसी ने लिखा कि बेचारी के पास जेल में लगाने के लिए ब्लश ऑन नहीं था, तो मुंह पर चपेड़े मार मार कर अपना मुंह लाल करती थी। किसी ने लिखा बेचारी के पास जेल में बाल कर्ल करने के लिए कर्लर नहीं था, इसीलिए बेचारी को झाड़ू के तिनकों पे बाल लपेट कर बाल कर्ल करने पड़े। और मजे की बात यह है, बेचारी ने सिर्फ कपड़े ही फ्राई पैन से इस्त्री नहीं किए, बाल भी स्ट्रेट करने के लिए फ्राई पैन का ही इस्तेमाल करती रही। हुकूमत हैरान हो रही है कि आखिर पीटीआई ने जेल भरो तहरीक का ऐलान क्यों किया है। भाई अब अगर जेल में इतनी सहूलियात मिलेंगी तो कौन जेल नहीं जाना चाहेगा। जब से मरियम बीबी का फ्राई पैन वाला बयान आया है, कई बीवियों को पता चला है कि फ्राई पैन सिर्फ खाना बनाने या शौहरों की मरम्मत करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके और भी बहुत फवाइद है। मसलन खुदा न ख्वास्ता अगर आप पटवारी हैं और आपको पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से प्रॉब्लम है लेकिन क्रिकेट से बहुत मोहब्बत है, तो आप बैट की जगह फ्राई पैन से भी क्रिकेट खेल सकते हैं। भाई शहबाज शरीफ साहब तो फ्राइंग पैन को इंटरनेशनल कशकोल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी खासी भीख आ सकती है उसमें, वो भी स्पेशल किस्म के टरके के साथ। वैसे मेरे ख्याल से तो मरियम नवाज कैप्टन सफदर पे भी ये फ्राइंग पैन का तड़का आजमा चुकी होंगी। वैसे मरियम नवाज ने जिस डेथ सेल में रातें काटी हैं, वहां तो और भी बहुत बड़े बड़े तशद्दुद हुए होंगे। जैसे कि हो सकता है उन्हें ऐसा बेड दिया गया हो जिस पर उन्हें बुरे बुरे ख्वाब आते हों। भाई ऐसा शदीद तशद्दुद तो खुदा दुश्मन पे भी ना लगाए, तौबा तौबा हाय अल्लाह। या तो फिर हो सकता है उनको ऐसा सिंगार मेज दिया गया हो जिसमें उन्हें अपना सर्जरियों के बगैर वाला असली मुंह नजर आ जाता हो। वैसे मेरा तो मशवरा है मुस्लिम लीग मीम को कि यही फ्राइंग पैन अपना इंतखाबी निशान रख लें। वैसे मरियम बीबी जिस तरह आजकल बुखलाई हुई हैं, कुछ पता नहीं, थोड़े दिन तक बयान दे दें कि जेल में तो मुझे लिपस्टिक भी नहीं मिलती थी, इसीलिए बेचारे जेलर का खून पीकर मुझे अपने होंठ लाल करने पड़ते थे। या तो वो ये भी कह सकती हैं कि मुझे जेल में एक्सरसाइज करने के लिए मशीन नहीं दी गई थी, इसीलिए छत के पंखे से लटक कर मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। या तो वो ये भी कह सकती हैं कि जेल में मुझे नींद की गोलियां नहीं दी जाती थी, इसीलिए मैं अपना जूता सूंघकर बेहोश सोया करती थी। या तो वो ये भी कह सकती हैं कि मुझे जेल में कॉफी नहीं मिलती थी, इसीलिए मुझे फूड पांडा ऑर्डर करना पड़ता था। वैसे फूड पांडा से याद आया, कमाल डेथ सेल था जहाँ बीबी के पास फोन भी था जिसे वो अपने तकिए के नीचे छुपा कर रखती थी। इतना तशद्दुद होता था बेचारी पे कि जब रोती थी तो इसे गुड़िया बाजी कहकर चुप कराना पड़ता था। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मरियम बीबी आइंदा लंबी लंबी छोड़ने से पहले 20 बार सोचेंगी। मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।